जिसने पाकिस्तान के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, सिक्योरिटी के निजाम को टोटल एक्सपोज कर दिया। यह है लम्हा फिक्रिया, यह है 75 साल के बाद पाकिस्तान की हालत कि यहां अब पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। गवर्नेंस का निजाम यह है कि जो मर्जी जैसे मर्जी करे, जिसको मर्जी मार दे, या कोई हिफाजती स्ट्रक्चर, कोई ऐसा एसओपीज नहीं है कि जिसको फॉलो करते हुए कोई सिस्टम हो। सिस्टम हमने खो दिए, बर्बाद कर दिए। इंजर है और वो मर रहा है, मौत की तरफ जा रहा है और कह रहा है कि मेरी मां का क्या बने। यार इस मुल्क में इतने बेहिस लोग हैं जिन्होंने ये फैसले किए और इनकी रिहाई का फैसला कर दिया और इनकी रिहेबिलिटेशन का फैसला कर दिया, और आज बताने को तैयार भी नहीं है वो लोग कहां हैं, किधर हैं, उनके नाम किधर हैं। आर दे नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आर दे अबव by constitution? Are they above the parliament? Who are those people to make such decisions? इस किस्म के बेरहम दहशतगर्दों को छोड़ना, उनको रिहेबिलिटेट करने का फैसला करने वाले लोगों के बारे में मैं इस फॉर्म से सवाल उठाता हूं कि उनको कम से कम उस डॉक्टर की तरह ही कोई एहसास हो जाए जिसकी आंखों से आंसू निकल आए। हालांकि कहा जाता है कि डॉक्टर बेहिस होते हैं क्योंकि जिंदगी और मौत हर लम्हे उनके हाथों में होती है, और इतने एहसास कर लो, बता दो कि जो गलती तुमसे हो गई है उसकी नौयत क्या है, ताकि ट्रैक डाउन किया जाए बाकियों को। न करो यार ये खिलवाड़, डोंट सपोर्ट इट प्लीज। मुझे नहीं पता और क्या कहना चाहिए इस पे। इफ्तिखार साहब, गौर फिक्र तो उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब नवंबर 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि सीज फायर किया जाएगा, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने 1 माह के अंदर ही इस मुआहिदे को वायलेट कर दिया। नबी चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? कितने संजीदा थे वो? बात ये है, देखो वायलेट कर दिया ना, आप कह रही हो जी, बाबा जिन्होंने किया, मैं कहता हूँ वो बताएं तो उन्होंने क्या किया है। देखो कोई वो देखो वो कोई भी पाकिस्तान से बालातर नहीं है। मैं आपको साफ बताऊं, किसी को मेरी बात पसंद आती है नहीं आती ना है जी, पाकिस्तान से कोई बालातर नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पर मसला बहुत पेचीदा और पुराना है, और इसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके पेश नज़र ये और ज़्यादा गंजलंग हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो जमहूरियत मांग रहे हैं, वो आइन मांग रहे हैं, वो कानून की बालादस्ती मांग रहे हैं, या अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास गन है, हमारे पास लड़ने की सलाहियत है, हम अपनी बात मनवाएंगे, ये चीज़ है सारी। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने रेट ऑफ द स्टेट कायम करनी है हर सूरत। जो ही अमेरिका ने फैसला किया कि अफगानिस्तान से इनखला होगा तो फाइटर्स की एंगेजमेंट उनके साथ कम हो गई। उसी वक्त से KPK के अंदर टेररिज्म के वाकयात में इजाफा होना शुरू हो गया था। जो रिपोर्टेड वाकयात हैं 2021 में 400 वाकयात थे, लेकिन हमारे मुल्क में 42% इजाफा देखने में आया। जी 2021 में ये सारा हो गया जी। बात यह है कि हमने देखना है कि मसला एड्रेस कैसे करना है। आप आगे ये चीज़ तो तय हो गई कि कानून की अमलदारी के बगैर मसला हल नहीं होगा। आप जितने मुज़ाकरात करेंगे मुतालबत उतने बढ़ते जाएंगे। पहली बात ये साबित हो चुका। दूसरी बात ये है कि आपके पास मिसालें हैं। एक हम ईस्ट में आपकी देखते हैं कि जब सिख इंसर्जेंसी हुई और बहुत बढ़ गई, आपने देखा, तो उस पर फिर चाहे वो गोल्डन टेम्पल हुआ, चाहे कोई घरों के अंदर क्रैकडाउन हुआ, जो भी हुआ, इंडियन हुकूमत ने जब उस पर काबू पाया वो उसी वक्त पाया जब रियासत ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की। दूसरी मिसाल भी बहुत दूर नहीं है, हमारे पास और हमारे सामने है, बल्कि उसमें हमारी किसी हद तक पार्टिसिपेशन भी थी हेल्प करने में, इंसर्जेंसी को कुचलने में। श्रीलंका में तामिल जो इशू था वो इतना ज्यादा फैल चुका था और इंडिया सपोर्ट कर रहा था वहां बगावत को। राजेव को उड़ा दिया। वो इसलिए उड़ाया जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद करा दिया इफ्तिखार साहब ने। वो इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, नतीजा क्या निकला कि वो श्रीलंका के साथ साथ उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ हिस्सा श्रीलंका का तोड़ेंगे, कुछ हिस्सा इंडिया का साथ मिलाएंगे, तो ये तामिल स्टेट पूरी बना लेंगे। तो उसके नतीजे में लेकिन फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हेल्प ली, पाकिस्तान की, कहा जाता है कि इसराइल की भी ली, अमेरिका ने एक्चुअली सपोर्ट किया था, जो असल बात है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें खित्ते में उस वक्त अमल दरकार था, उसके नतीजे में ताकत से वो तहरीक भी कुचली गई। तो ये साबित हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, जो बुनियादी बात है, इससे बिल्कुल फोकस हमें अब रखना है।
अफगानिस्तान में हुकूमत हो अशरफ गनी की, अफगानिस्तान में हुकूमत हो हामिद करजई की, अफगानिस्तान में हुकूमत हो तालिबान की, ये चीज़ अब तय है कि अफगान हुकूमत को आपने हर सूरत ऑन बोर्ड लेना है। कैसे लेना है? उस सफारतकारी के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई मुल्क इन अनासर के पीछे होगा, मिसक्रेंट के पीछे, तो उन पर काबू पाना ये फिर नामुमकिन अमर हो जाता है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी ठीक है पड़ती नबी चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब, आप नहीं समझते कि अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है, इस पोजीशन पर वाज़ेह है? देखो, अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ तो पहले दिन से वाज़ेह है। वो टीटीपी एलिमेंट्स को जब उन्होंने रिलीज़ किया था तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा था जी आप इनसे बातचीत करें और इनके साथ जो भी सेटलमेंट करनी है करें, लेकिन वो अपने घर में उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने से कासर थे, इसलिए कि उनको डर था कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे तो ये ISIS और जैश के साथ ना मिल जाएं, तो इसलिए वो चीज़ उधर चली गई। लेकिन देखने की चीज़ क्या है, कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। एक ऐसा दिन जहां 100 से ज़्यादा शहादतें पेशावर में हुई, 50 के करीब बच्चे डूब गए, वो भी शहीद हैं, 50 से ज़्यादा लोग लसबेला के करीब एक एक्सीडेंट में जल गए। पैदर पे अफसोस, जिसने पाकिस्तान के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को, सिक्योरिटी के निज़ाम को टोटल एक्सपोज कर दिया। यह है लम्हा फिक्रिया, यह है 75 साल के बाद पाकिस्तान की हालत कि यहां अब पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। गवर्नेंस का निज़ाम यह है कि जो मर्जी जैसे मर्जी करे, जिसको मर्जी मार दे, या कोई हिफाजती स्ट्रक्चर, कोई ऐसा SOPs नहीं है कि जिसको फॉलो करते हुए कोई सिस्टम हो। सिस्टम हमने खो दिए, बर्बाद कर दिए हैं। और इस वक्त हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जो अमन हमने 70-80 हज़ार शहादतें दे के हासिल किया था, 100 अरब डॉलर के ज़्यादा से ज़्यादा का नुकसान करके हासिल किया था, और ये अवाम से आपने और कितनी शहादतें लेनी है? ये मैं हुक्मरानों से पूछ रहा हूं जो इस मुल्क को पिछले 75 साल से गवर्न कर रहे हैं, ताकत रखते हैं, सियासत कर रहे हैं, जिनको अपनी ताकत और अपनी सियासत के खिलवाड़ से फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तान डूब रहा है। मईशत की हालत आप देख लें, आज IMF को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि और कितना बर्बाद होना आपने। सिक्योरिटी के हालात आपके सामने, गवर्नेंस के हालात आपके सामने, रीजन में सारी मुमालिक आपसे आगे चले गए। यह है पाकिस्तान। ठीक है, शर्म आनी चाहिए हमें, और हमें अब यह सोचना पड़ेगा कि आया हमने मिल बैठ के जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके मुताबिक मईशत को और सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है मिलजुल के, या अपने ही लड़ाइयों में लड़ के जो अभी जो कुछ बचा उसको भी बर्बाद करना है। यह है सोचने की बात। जावेद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्तान पर इशारा किया। नेशनल एक्शन प्लान की आप बात करें तो मैं चाहूंगी पीजे सर आप बता दें कि नेशनल एक्शन प्लान पर क्या अमल हो रहा है और माजी से हमने क्या सीखा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, हम उस पर कोई काम नहीं करते। हम एक रिएक्टिव नेशन है और हम हमेशा उस वक्त रिएक्ट करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, वेदर इट इज़ ऑन द बॉर्डर्स और वेदर इट इज़ इंटरनली। वेदर आपकी बिल्डिंग गिरती है तो आप रिएक्ट करते हैं, वरना उससे पहले यू डोंट, यू आर इन टोटल स्लीप। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखें, ये तीनों मेरे भाइयों ने एक बड़ा अच्छा एक अपना एनालिसिस दिया। ये बहुत बड़ी किताब है। इस किताब के अंदर एक चैप्टर है कि क्या पाकिस्तान में किसी के पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है? नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर डिपेंडेंट किसी और पे, नीचे जो आपके जो लोग आते हैं वो किसी और पे। और ये जो एक कैंसरस लाइन है, इसके अंदर हमारी जो आप कह लो ना नेशनल एक्शन प्लान, ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने हर जगह ऐसे वो चेक्स एंड बैरियर्स लगाए हैं कि आप कहीं काम पाकिस्तान में कर नहीं सकते। क्वेश्चन इज कि प्रॉब्लम क्या है? हमारी गवर्नेंस का। हमारी गवर्नेंस बहुत पुअर है, बहुत गंदी है, और यही वजह है कि हम आगे चलते नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं चलते। नेशनल एक्शन प्लान सर इज द ओनली वे फॉरवर्ड। देखिए, यही एक आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसको इंप्रूव करके सारे मिल बैठ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस मिल के कर सकते, इंटेलिजेंस एजेंसीज आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। आपने और कुछ कहना? मैं देखें, बात यहाँ है कि जो आपके फॉर एग्जांपल ये अब आपके पुलिसमैन ये जो शहीद हुए, मैं इनको कहूँगा कि बिकॉज दे वर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, क्या आपने सोचा है इनकी फैमिलीज की फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन कौन करेगा? क्या आपने कभी सोचा है?
आप करेंगे वो सफाई। और फिर क्या होता है अगर आप नहीं करेंगे इफ्तिखार साहब, उसके बाद आपका कोई पुलिस वाला काम नहीं करेगा। जहां भी एक्शन हो रहा होगा पुलिस विल नॉट गो देयर, बिकॉज उसको पता है उसने अगर वो मर भी जाता है बेचारा तो पीछे उसकी फैमिली क्या करेगी। सो द क्वेश्चन इज हमने अपने आप को रीएवैल्यूएट करना है, रिविजिट करना है अपने सिक्योरिटी पॉलिसीज को, क्योंकि हम नहीं करते और हम रोते रहते हैं हर जगह। जो भी गवर्नमेंट होती है हम उसको इसके तनकीद का निशाना बना देते हैं। आई थिंक वी नीड टू बी चेंजिंग आवर डायरेक्शन टुवर्ड्स अ पॉजिटिव लाइन। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर तौर पर अमल दरामद करने की जरूरत है। और जैसा कि नवीद चौधरी साहब ने कहा, जितने मुज़ाकरात आप उनके साथ करेंगे, मुतालबात उनके उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। रेट ऑफ द स्टेट को जो भी अनासर चैलेंज करें उनके खिलाफ